अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद वजीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न विद वजी। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी मैथमेटिक्स 4 क्लास 9th। जैसा कि इस साल सिलेबस 2025 में चेंज हुआ था, किताब नहीं आई थी, तो इसका हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं और 2.1 आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक खुली हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन वैसे तो आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों को पहले से पता होगा क्या होती है, लेकिन इसको एक बार ज़रा दोबारा देख लें कि हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल कब करते हैं। जब नंबर या तो बहुत ही बड़ा हो, बहुत बड़ा नंबर हो, जिस तरह आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा नंबर है और एक बहुत ही छोटा नंबर है। तो इन दोनों को लिखने के लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली हम इन नंबर को 10 की पावर्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। ई का मतलब मैं पावर ले रहा हूँ, तो आप इसको 10 की पावर में लिखेंगे, बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा हो, उन दोनों को। अगर आप 10 की पावर में लिखते हैं तो वो तरीका जो होगा वो कहलाएगा साइंटिफिक नोटेशन। अभी हम सवाल शुरू करते हैं। बड़ा ही ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है जी 2 और आगे 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं हमारे पास। इन 6 ज़ीरोज़ को ज़रा आपने ध्यान से देखना। तो ये मैं सवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 1 2 3 4 5 6। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर पॉइंट कहाँ पे है। अब आपके सामने आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर पॉइंट ना हो उसमें पॉइंट हमेशा एंड पे होता है। आपने याद रखनी है बात कि पॉइंट होता है हर सवाल में और वो एंड पे होता है अगर ना लगा हुआ हो। और अगर लगा हुआ हो, जैसे लिखा हुआ है कि 2.36, उसमें तो लगा हुआ नज़र आ ही रहा है फिर, लेकिन जिसमें नहीं है उसमें फिर एंड पे होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है। अब आपने क्या करना है, इसको 10 की पावर में लिखना है। तो पॉइंट यहाँ से मूव करके आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो का मतलब है जो ज़ीरो नहीं है पहला नंबर, वो 2 है। तो पॉइंट जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये पॉइंट कितना नंबर ट्रैवल किया है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने लिखा 2 पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। पॉइंट के आगे ज़ीरो था, आपने मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। उसके बाद आपने 10 लिखना है और 10 की आपने पावर इतनी लिखनी है जितने आप नंबर्स मूव करके आए हैं। तो आप 6 नंबर मूव करके आए हैं, 6 ज़ीरो थे ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब आपने यहाँ पे जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि 6 प्लस का लिखना है या माइनस का लिखना है, उसको देख लें एक बार दोबारा। अगर आपका नंबर, आपका पॉइंट जो है सॉरी, वो राइट से लेफ़्ट मूव कर रहा है, जिस तरह अभी हमारे सवाल में आया है, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ को आया, तो आपका जो पावर में साइन आएगा वो होगा प्लस का। इसका उल्टा अगर आपका पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ को मूव कर जाएगा तो आप लगाएंगे माइनस। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देख लें, और ये बुक में नहीं है, मैं अपने तौर पे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ये लिखा हुआ है 0.007। तो हम क्या करेंगे कि आपका पॉइंट यहाँ से मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 7 है, यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितने नंबर मूव करके आया, 1 2 और ये 3, लेकिन ये आया कहाँ से है, लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से आएगा तो अभी हमने देखा है साइन क्या लगाएंगे, माइनस का। तो ये हमारे पास बनेगा इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास ये निकला है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है 4 8 9 0 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने देखा है कि पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। और यहाँ से जब पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, तो पहला वो नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो 4 है, उसके आगे हम लगाएंगे 4.8, क्योंकि इस 4 के आगे 8 ही लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई 10 की पावर। 10 की कितनी पावर होगी, क्योंकि पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 नंबर मूव करके 4 के बाद आया, तो यहाँ पे आएगी 4। और अभी हमने देखा था कि राइट से लेफ़्ट अगर आएगा नंबर तो हम क्या यूज़ करेंगे, निशान प्लस का। तो ये प्लस का निशान है, अगर निशान ना हो तो प्लस ही होता है, आप सबको पता है।
तो अगर आप प्लस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर ना हो कोई साइन तो प्लस का साइन ही कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब हम जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो है जी 0.0042। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.0042। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। तो क्योंकि इस बार पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है और लेफ़्ट साइड से जब ये उठ के 4 के बाद आएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, तो ये बन जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने नंबर मूव करके आया है, 2 0 और 1 4, टोटल 3 नंबर, और लेफ़्ट साइड से आ रहा है तो माइनस और 3। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने 0.6 दफ़ा 0 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 9। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया हमारे पास 0.1023 4 5 और ये 6 0 हो गए और एंड में है 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे अब, तो जितना लंबा मर्ज़ी सवाल हो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि काम तो हमने एक ही करना। ये यहाँ से मूव होके जाएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 9 के पहले, 9 के बाद सॉरी, तो 9.0 बन जाएगा मल्टीप्लाई 10 आपने लिखना ही है, उसकी पावर आपने जितने नंबर मूव करके आया है 6 0 है और 1 9 है, टोटल 7, और लेफ़्ट साइड से आ रहा है राइट की तरफ तो -7। ये जी हमारे हो गए 4 सवाल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 3। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है जी, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमारे पास 73 नंबर लिखा हुआ है। पीछे वाले सवाल ज़रा थोड़े और थे, तो कोई मसला नहीं है। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट उठ के आ जाएगा 7 से 7 के बाद, तो ये बन गया 7.3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक नई चीज़ है, ज़रा उसको देख लें। ये 10 की पावर 3 जो है पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ये 10 मैं लिख रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन जब हम हल कर रहे हैं, वो ये वाला जो था पहले से लिखा हुआ, ये पहले से लिखा हुआ है, इसको हमने कुछ नहीं किया है, पहले का लिखा हुआ। लेकिन ये जो आपका पॉइंट मूव करके यहाँ पे आया है, इसका भी तो आएगा नंबर हमारे पास, तो वो कितना आएगा, 1 नंबर मूव करके आया है, और राइट से लेफ़्ट आया तो 1 प्लस का। अच्छा जी, इसमें एक स्टेप हम और करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर आप समझ जाएंगे बात को अच्छी तरह से तो आप बाद में इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं 7.3, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करें, अच्छा रहता है। बेस सेम है जी, बेस सेम का मतलब है जिसके ऊपर पावर है वो चीज़, तो पावर किसके ऊपर है, 10 के ऊपर, दोनों ही 10 लिखे हुए हैं, तो बेस मतलब सेम है। तो बेस सेम हो तो पावर को हम करते हैं ऐड, 3 + 1 लिखा जाएगा, और 3 + 1 सबको ही पता क्या होता है। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 1 4। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी हमने हल कर लिया। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो इसको भी उस तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट को मूव करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 6 के बाद, तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 क्वेश्चन में पहले से है, और हमारे जो पॉइंट मूव करने से आया वो लेफ़्ट से राइट की तरफ है, और 1 नंबर मूव किया तो -1। आगे से फिर वही स्टेप जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था, बेस सेम है तो पावर को हम कर देंगे ऐड, तो 2 और दूसरे 10 की पावर है -1, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 पावर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखनी तो ना लिखें, लेकिन अब फ़िलहाल हम साइंटिफिक नोटेशन कह रहे हैं तो पावर लिखना ज़रूरी है इसके अंदर। तो हमारे पास आंसर रहेगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये जी हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके हमने 6 के 6 पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा एक चैनल भी है व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर लें। जो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं डाल सकते वो हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो देखने में आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है ताकि आपको चीज़ भूले ना। ठीक है जी, हमारी वीडियो आज यहीं तक थी। तो प्रैक्टिस करते रहें, जो चीज़ समझ नहीं आती वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लें, और नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन में होता है चैनल की, वहाँ से जाके आप अगर कोई बात समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।